हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है ना, डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग क्या होता है और डिफरेंशियबिलिटी को प्रूफ कैसे करते हैं, ये इसके बारे में जाना था। तो डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, सॉरी एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसको हम लोगों ने बोला था एफ डैश ए। मतलब अगर आपको डेरिवेटिव चाहिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और ये वैल्यू जो है आपकी फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, है ना। फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है अगर इस ये वैल्यू, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है ना आपका पॉइंट ए पर डिफरेंशियबल है। बात बराबर। यहाँ पर उसको फिर एलएचडी और आरएचडी भी बोले थे हम, एलएचडी और आरएचडी। ठीक है, क्या मतलब था इसका? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, दिस इज एल एच डी इक्वल टू आर एच डी के बराबर था। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच एंड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, और इसको भी वही चीज लिखते हैं हम लोग एफ डैश ए। ठीक है, मतलब अगर आपका फंक्शन डिफरेंशियबल है तो ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक, और अगर डिफरेंशियबल प्रूफ करना है तो फिर इनको लिमिट आप एग्जिस्ट कराइए, इसकी फाइनाइट लिमिट, और इनकी वैल्यू आप बराबर दिखा सकते हैं। मतलब इनमें से कुछ आप एक काम कर सकते हैं, या तो इसको इक्वल दिखा दीजिए या आप इसको फाइनाइटली एग्जिस्ट करा करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, फंक्शन आपका डिफरेंशियबल प्रूफ हो जाता है। ग्राफ से अगर कभी चेक करना पड़ जाए तो ग्राफ में हमने बताया था कि शार्प पॉइंट नहीं आने चाहिए, शार्प पॉइंट नहीं आने चाहिए। सपोज जैसे मान लो मॉडुलस का हो गया ग्राफ आपका, सपोज कहीं ऐसा कुछ आ जाए आपका, तो ये शार्प पॉइंट जहां पर आपको शार्पनेस दिख जाती है ना, फंक्शन आपका स्मूथ कर्व जो है आपका स्मूथ नहीं है, तो वो वहां पर उस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं होता है, क्योंकि फिर वहां पर ना आपको एक से ज्यादा टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। डिफरेंशियबिलिटी का तो यही मीनिंग था ना कि एक से ज्यादा टेंजेंट अगर ड्रॉ नहीं हो रहा है उस पॉइंट पर, यूनिट टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब कि फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है। ठीक है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन थी। फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशियबल हो। इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा मॉड एक्स का ना, एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशियबल होता है बट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखी थी हम लोगों ने, एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो। अब इस पर हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना कि फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है या नहीं है, इन चीजों को हम लोग देखेंगे, है ना, थ्रू द क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं उसमें, उसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि कैसे चेक करते हैं फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है या नहीं है, राइट। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग देखेंगे जिसके थ्रू आप क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं बिना मतलब सॉल्व किए। सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन है, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए आपको सब्जेक्टिव करना पड़ता, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। बाई चांस अगर आपका एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आप डायरेक्ट करके टिक कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो दैट जो फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस थ्री, एक्स लेस देन टू एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ठीक है, इज नॉट डिफरेंशियबल, इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू टू। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ना, ये सारे ब्रांच फंक्शन हम लोग इनको बोलते हैं जिनमें आपको ब्रांच मिलती है। सो दैट ये जो फंक्शन है एक्स लेस देन टू के लिए एक्स माइनस वन है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए टू एक्स माइनस थ्री है। कह रहा है ये डिफरेंशियबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू टू पर। बात बराबर है। तो यहां पर हमारे पास एक ही तरीका करने का सॉल्यूशन, आपको क्या निकालना होगा, एल एच डी एंड आर एच डी। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है, अदरवाइज फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं है। तो मैं एल एच डी निकालता हूं पहले एक्स इक्वल टू टू पर, एट एक्स इक्वल टू टू। ठीक है, हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या होता है एल एच डी का, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, माइनस होता है पर माइनस ए और ये माइनस का एच। बात बराबर। यहां पर ये हुआ, यहां पर आप जो ए है ना आपका वो टू है, आप टू पर चेक कर रहे हो लिमिट,
और डेरिवेटिव, तो यहाँ पर होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में माइनस h। अब समझना यहाँ से ये है कि जैसे हम कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करते हैं ना, कॉन्टिन्यूटी, वहां पर आपको देखिए 2 से लेस है आपका जो भी x है, यहाँ पर 2 से लेस है, और 2 से लेस का मतलब फंक्शन आपका कौन सा है, x माइनस 1। तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, 2 माइनस h इस पर लगाई, कितना हो जाएगा 2 माइनस h एंड माइनस 1 माइनस f ऑफ 2 x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, x इक्वल टू 2 इस वाली ब्रांच में आ रहा है ना, उसके लिए फंक्शन आपका ये डिफाइन है, तो इसमें वैल्यू आप लगा दीजिए 2 इंटू एक्स की जगह कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, माइनस का 3 अपॉन में माइनस h आपका चल रहा है। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, माइनस h, और यहां से देखिए 2 2 जा 4 माइनस 3 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है, बहुत सही बात। यहां से कितना आ गया आपका 1 आ गया, माइनस h से h भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 1। LHD आपका कितना आ गया, यहां से 1 आ गया। नाउ RHD की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला लिमिट h टेंडिंग टू 0, थोड़ा सा चेंज हो जाता है फॉर्मूला आपका, f ऑफ a प्लस h हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस f ऑफ a अपॉन में कितना आ जाता है प्लस का h, राइट, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर f ऑफ a प्लस h का मतलब क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, जिस पॉइंट पर आपको चेक करना होता है वही पॉइंट आप यहाँ पर लगा देते हो, ठीक है, और ये h अब 2 से बड़ा है आपका, 2 प्लस h हो रहा है ना, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू x की, जहां पर x से बड़ी है वैल्यू 2 से बड़ा है जहां पर x, वो तो आपका ये फंक्शन है ना, तो इस पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h, ये RHD चल रहा है अपना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h आप लगा दीजिए, 2 प्लस h इसमें पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस h एंड माइनस 3, राइट, एंड माइनस f ऑफ 2, f ऑफ 2 के लिए भी यही फंक्शन डिफाइन है, आप अभी देखा था, 2 2 जा 4 माइनस 3, राइट, अपॉन में h इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 1 और प्लस का 2h बराबर 2h हो जाएगा, माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 1, तो माइनस कैंसिल, अपॉन में h कैंसिल आउट, लिमिट आ जाएगी आपकी 2। तो RHD कितना आ गया यहाँ से आपका, RHD आपका 2 आ गया, और यहाँ से LHD आपका कितना है 1 है, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, काफी है इतना ये प्रूफ करने के लिए कि फंक्शन आपका fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इक्वल टू 2। ये तो हो गया आपका प्रॉपर, जिनको एक्सप्लेन करके क्वेश्चन करना होगा बोर्ड एग्जाम्स में, जिनको नीड होती है। इन शॉर्ट अगर हम देखना चाहें तो देखिए यहां पर कैसे होगा, आप 11th में ये बेसिक डिफरेंशिएशन तो हम लोग पढ़ चुके होते हैं 11th में, ठीक है, वैसे तो इंट्रोडक्शन लेक्चर में कराऊंगा वैसे सारे क्वेश्चंस डेरिवेटिव के भी, बट जो बेसिक क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव x की पावर n का डेरिवेटिव 11th में बता दिया जाता है, एंड दैट इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। x का डेरिवेटिव आपका कितना होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका कितना होता है 0 होता है ना, ये बेसिक्स हम लोग पढ़ चुके होते हैं 11th तक। यहां पर अगर मैं देखूं तो जो भी आपको ब्रांच डिसाइडेड है ना, उनको आप पहले डेरिवेट कर लीजिए। इसको अगर मैं डेरिवेट करूं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसको डेरिवेट करूं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, भाई 2x का डेरिवेटिव 2 और x 3 का कितना हो जाएगा 0, 1 का 0, तो x का हो गया 1, 2x का हो गया 2 डेरिवेटिव। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो x लेस देन 2 के लिए LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है मेरा 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए कितना है मेरा 2। डायरेक्ट देख सकते हैं यहां से क्या 1 इज नॉट इक्वल टू 2, क्लियरली दिख रहा। तो ये देखिए कितनी जल्दी हो गया। तो एमसीक्यू के लिए हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको ये चेक करना होगा कि आप डायरेक्ट डेरिवेट कर लीजिए वहां पर, और वहां पर LHD और RHD आप ऐसे ही चेक कर लीजिए, हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। नाउ उसके पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइडेड होगा मोस्टली देगा ही कि वो कॉन्टिन्यूअस है, ताकि हम सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी की ही बात करें, ठीक है, बट रेयर केसेस में से आ जाता है तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो 2 मेथड हमने यहाँ पर देखे, एक तो बेसिक पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर आप LHD और RHD निकाल के क्वेश्चन कीजिए, अदरवाइज इन शॉर्ट आप वहीं पर फंक्शन को डेरिवेट कर लीजिए, और लेस देन 2 के लिए देखिए 1 आ रहा है, और ग्रेटर देन 2 के लिए डेरिवेटिव 2 आ रहा है,
ये तो गड़बड़ होगी, दोनों सेम आने चाहिए। तो ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स आपको डिफाइंड है कुछ इस तरह से कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x when x is not equal to 0, when 0 then x equal to 0 is differentiable at x equal to 0, so that कह रहा है ना, so that differentiable at x equal to 0 and find f dash 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, समझिए यहां से कह रहा है ये जो फंक्शन है आपको डिफरेंशियल प्रूफ करना है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, और उसी समय आपको डेरिवेटिव की वैल्यू भी बतानी है 0 पर। चलिए बहुत अच्छी बात है, देखते हैं यहां पर क्या है सॉल्यूशन। तो LHD और RHD आपके पास में है। LHD में निकालता हूं एट एक्स इक्वल टू 0 पर क्या लगेगा फॉर्मूला, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूं f ऑफ a प्लस h रखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स सॉरी LHD है तो 0 माइनस h होगा, माइनस f ऑफ 0 अपॉन में माइनस h, बात बराबर। अब यहां पर देखिए 0 से जब x छोटा होगा तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 छोटा है या 0 से बड़ा है, दोनों के लिए फंक्शन यही यूज होने वाला है आपका, तो मैं यही यूज कर रहा हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये कितना हो जाएगा माइनस h, लगाइए इसमें माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/-h माइनस f ऑफ 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0 दे रखी है, अपॉन में माइनस h ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से h से h एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना यहां पर आपका, यहां से आपको बच जाएगा h, ये माइनस यहां पर लग जाएगा बेसिकली, तो माइनस का h बच जाएगा, और यहां से बच जाएगा इंटू साइन 1/h माइनस 1/h। ठीक है, ये आया। आप यहां से क्या होगा, आप ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है बेसिकली, हालांकि आपका ये 0 इंटू इन्फिनिटी 0 नहीं होता आपका ना, इसको हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं, सारा लिमिट का केस है आपका, है ना, ऐसा कभी नहीं करते कि 0 इंटू इन्फिनिटी 0 कर देंगे। बट यहां पर अगर हम देखें ये जो वैल्यू है साइन माइनस 1/h, आप एंगल कुछ भी रख लीजिए, अंदर कुछ भी हो जाए, ये वैल्यू कभी -1 और 1 को क्रॉस करेगी ही नहीं। इसकी जो रेंज होती है साइन की वो क्या होती है, -1 से क्लोज ब्रैकेट 1, मतलब ये फाइनाइट वैल्यू है, कुछ क्या है फाइनाइट वैल्यू, एंड 0 इंटू समथिंग फाइनाइट बिकम्स 0, ये हम जानते हैं। बट 0 इंटू इन्फिनिटी ना, वो आपका डिफाइन नहीं होता। तो 0 इंटू इन्फिनिटी हम यहां बन भी तो नहीं रहा, यहां 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर बन रहा है, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, h इक्वल टू जैसे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 बराबर। LHD कितना आ गया आपका, 0 आ गया। RHD सिमिलरली अगर निकालें तो यहां पर चेंज सिर्फ इतना होता है कि आपको 0 प्लस h और नीचे प्लस h हो जाता है, बस इतना होगा चेंज। तो यहां पर देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, है ना, f ऑफ 0 प्लस h लिखेंगे आप इधर पर, लिख ही देता हूं 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0, है ना, और ये प्लस का h इक्वल टू 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा, वो वही फंक्शन यूज होगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहां पर यूज करेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर इंटू साइन 1/h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h, बात सही है। इसकी वैल्यू तो आपको 0 दे रखी है उसने, तो उसका तो कोई काम ही नहीं रहा, खत्म हो गया वहां पर, और ये h से h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना लिमिट, अच्छा उसके बाद यहां पर लिमिट h इंटू साइन 1/h बचेगा, बात सही है। अब होना क्या है यहां पर, फिर से वही चीज आ गई, ये तो 0 बट ये क्या है सम फाइनाइट नंबर, तो 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर इक्वल टू 0, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं यहाँ पर, तो 0 आया यहाँ पर, राइट। तो LHD इक्वल टू RHD तो आ गया एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो फंक्शन तो आपका डिफरेंशियबल है, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0, उसकी कोई दिक्कत, उसकी कोई लोड है नहीं अपने को, वो 0 पर डिफरेंशियबल है।
अब ये कह रहा है फाइंड एफ डे 0। अब हमको ये बताइए आप यहाँ पर, अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो LHD RHD अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो LHD की वैल्यू या RHD की वैल्यू या लिमिट जो वहां पर हम x टेंडिंग टू a डायरेक्ट कराते हैं वो तीनों डेरिवेटिव ही तो है, वो तीनों को हम डेरिवेटिव ही बोलेंगे। और जिस पॉइंट पर चेक किया वो उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो सारे डेरिवेटिव किस पर चेक किए हमने, LHD और RHD 0 पर। दैट मीन्स एफ डे 0 ऑलरेडी निकाल के रखे हो, कितना आ रहा है 0 आ रहा है, आंसर कितना हो जाएगा 0, है ना। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है so that the function fx equal to mod of x plus 1 plus mod of x minus 1 for all x belongs to real number is not differentiable at x equal to minus 1 and x equal to 1, right? बहुत मजेदार बात यहाँ पे निकल के आएगी। अभी तो पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर इसी से मैं एक जनरल स्टेटमेंट दूंगा जहां पर आप क्वेश्चन को देखते ही बोल दीजिए कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे यहाँ पर बोला ना नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसे ही एक जनरल स्टेटमेंट निकल के आएगा, उसको आप देख के ही बोलिए नॉट डिफरेंशिएबल। फिलहाल तो मैं यहाँ पर अभी इसको प्रूफ कर रहा हूँ कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, देखते हैं करने का तरीका वही LHD और RHD सॉल्यूशन। तो पहले तो मॉड है ना यहाँ पर फंक्शन आपका, थोड़ा इसको ब्रेक कर लेते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, राइट। इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। जिन जिन पॉइंट पर आपको चेक करना है -1, तो पहले आप x लेस देन -1 के लिए काम कर लीजिए। इसमें जब वैल्यू x की जो है ना, क्योंकि आपका जो x है वो कहां से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके उसमें सारे नंबर्स आने वाले, तो कुछ वैल्यूज होंगी ना जो -1 से छोटी भी होंगी। भाई जिन पॉइंट पर आपको चेक करना होता है उन पर आप फंक्शन की ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर करना क्या आपको, आप एक बार लेस देन -1 के लिए चीजें चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब जब x लेस देन -1 होगा, मतलब कुछ -2 होगा, -3 होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर आप रखिए -1 से छोटी वैल्यू कोई, सपोज मैंने -2 रखा, ये वैल्यू कैसी होने वाली है, ये वाली नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ओपन होता है, दैट इज -x प्लस 1। कितना आ जाएगा ये, -x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी अगर आप माइनस की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस स्टिल माइनस ही रहने वाला है, मतलब ये भी माइनस साइन के साथ ही ओपन होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, राइट। अब जब ये वैल्यू x जो है ये -1 को क्रॉस करेगी और कुछ इस तरह से जाकर के रुकेगी कि -1 और 1 के बीच में अगर मैं वैल्यू पूछूं, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो -1 और 1 के बीच में मैं इसमें अगर कोई वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, -1 से बड़ी हो या बराबर हो और 1 से छोटी हो, तो ये कैसा रहने वाला है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। समझ में आ रहा है, -1 आपका यहां कहीं होता है और 1 आपका यहां कहीं होता है, 0 आपका यहां है, तो आप इसके बीच की कोई भी वैल्यू इसमें लगाएंगे तो ये कैसा रहने वाला है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये तो पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा, है ना। नाउ x -1, आप इसमें अगर आप कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, -1 और 1 के बीच की अगर कोई वैल्यू रखते हैं, सपोज मैंने इसमें माइनस क्या रखा, -हाफ रखा, क्या रखा, -हाफ रखा, ठीक है, हाफ इसके बीच में पड़ेगा, बिल्कुल सही। आप कुछ वैल्यू रख करके देख लीजिए, तो -हाफ इसमें अगर आपने रखा तो कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू रख करके देख लीजिए भाई, 0 से 1 के बीच मैंने सपोज +हाफ रखा इसमें, तब भी निगेटिव रहने वाला, मतलब ये ओवरऑल निगेटिव रहने वाला है इसके बीच में, तो यहाँ पर ये निगेटिव के साथ ही तो ओपन होगा। बात क्लियर है यहाँ से ना। थर्ड ब्रांच आपकी जो बनेगी वो ग्रेटर देन 1 के लिए बनेगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसमें रखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है ऑलवेज। यहां पर भी आपका कैसा रहने वाला है, हमेशा x -1। ठीक है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यहां से
माइनस एक्स एंड माइनस एक्स, दिस इज माइनस 2x, ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया x लेस देन -1, राइट। यहां पर और चेक कर लीजिए इसको, x से x कैंसिल आउट, ये -1 +2 हो जाएगा, राइट। और ये आपका हो जाएगा -1 x और ये 1, राइट। यहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2x हो जाएगा प्लस का, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए होगा। वो कह रहा है कि जो फंक्शन है आपका -1 और +1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, आपको चेक करके बताना है, शो करना है मतलब। तो मैं इसको अगर डायरेक्ट मेथड यूज करूं जो अभी मैंने बताया था शॉर्टकट, तो जिन जिन पॉइंट पर आपको ब्रांच बना करके दे रखी है उन पर डिफरेंशिएट कर दीजिए पहले। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं -2x को, तो -2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का तो 1 हो जाता है, तो -2 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाता है भाई, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2। अब ये बताइए हमको, x जब LHD आप निकालेंगे तो -1 से छोटी वैल्यू के लिए LHD आपका कितना आ रहा है -2, फिर जब RHD निकालेंगे -1 के लिए, -1 से बड़ी वैल्यू के लिए कितना आ रहा है 0। क्या दोनों इक्वल हैं, क्या नहीं है ना, फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल। सिमिलरली x इक्वल टू 1 के लिए जब आप LHD निकालेंगे तो आपकी वैल्यू 0 आ रही है, जब आपने RHD निकाला x इक्वल टू 1 के लिए तब वैल्यू आपकी 2 आ रही है। क्या 0 और 2 इक्वल होंगे, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है, बट हमको तो करके दिखाना है, हम LHD और RHD से ही करेंगे, तो चलिए उससे भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हम लोग LHD और RHD का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो MCQ के लिए शॉर्ट्स मेथड हो जाते हैं, बट आपको सब्जेक्टिव में आपको करके दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, एट x इक्वल टू, मैं एक को प्रूफ किए दे रहा हूं, दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, मैं x इक्वल टू -1 पर प्रूफ किए दे रहा हूं। LHD कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या लिखेंगे, f ऑफ a माइनस h, दैट इज -1 माइनस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन में -h होता है, ठीक है ना। यहां पर -1 से वैल्यू आपकी क्या आएगी, छोटी आएगी, तो -1 से जब छोटा हो, x लेस देन -1 हो, दैट इज दिस, ठीक है। तो क्या आ रही है वैल्यू यहाँ पर -2x आ रही, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, मतलब इस पूरे में ना -2 और x की जगह -1 माइनस h पुट करेंगे, माइनस f ऑफ -1, जब x की वैल्यू -1 हो तो वैल्यू फंक्शन की कितनी है 2 है, और नीचे क्या चल रहा है आपका माइनस का h, बराबर। यहां से ना ये तो प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का 2h, सॉरी -2 और -h, दैट इज +2h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस का 2h अपॉन में माइनस का h, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2 आपका क्या आ जाएगा आंसर है। और देखिए यहाँ से डेरिवेटिव आया भी तो था -2, अपन ने यहाँ पर लिखा भी था। LHD कितना आ गया, -2 आ गया। RHD भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से, RHD तो कितना आ जाएगा RHD यहां से भाई RHD निकालिए x इक्वल टू -1 पर, तो थोड़ा सा बदलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 प्लस h हो जाएगा, बस माइनस f ऑफ -1, ठीक है, अपॉन में प्लस h, -1 प्लस h, -1 से बड़ी वैल्यू आपको ये दे रखी है 2, डायरेक्ट कांस्टेंट ही दे रखा है ना, तो लिमिट कहां जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर 2 ही आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट 2 माइनस f ऑफ -1 भी कितना दे रखा आपको, f ऑफ -1 दैट इज ऑल्सो 2 अपॉन में h, ये तो 0 आ गया भाई आपका, और डेरिवेटिव आ भी तो रहा था 0। यहां पर आप देख पाएंगे LHD और RHD, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है। यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि LHD जो है आपका RHD के इक्वल नहीं है। LHD आपका कितना आ रहा था, -2 आ रहा था, और RHD आपका कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहां से दोनों इक्वल नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपका फंक्शन जो है -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नाउ x इक्वल टू 1 के लिए भी सिमिलर करना है, ठीक है। यहां पर बस आप 1 चिपकाते, -1 की जगह 1 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, वो भी नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। अब मैं जो जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा था इस क्वेश्चन में, कि जब भी आपको इस तरह से दिखाई दे तो आप डायरेक्ट बोलिए कि नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो ये मॉड फंक्शन है, क्या ये मॉड फंक्शन है, ये भी मॉड फंक्शन है आपका। और मॉड फंक्शन हम लोगों ने देखा था जहां पर 0 होगा रहा होगा, मॉड फंक्शन जहां पर 0 हो रहा होगा ना, उन पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहां पर देखा भी हम लोगों ने ये ऐसा कुछ, राइट, बात बराबर, यहां पर ऐसा कुछ बन रहा है। तो यहां पर क्या था कि जनरल स्टेटमेंट ये था कि जब भी आपके पास में कुछ फंक्शन ऐसा हो, f(x) इक्वल टू x माइनस a1
मॉड प्लस एक्स माइनस A2 मॉड प्लस एक्स माइनस A3 प्लस एक्स माइनस A4 एंड सो ऑन डॉट 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 ए एक्स माइनस AN, राइट। तो ये जो फंक्शन है ना, ये ऑलवेज कैसा होगा, नॉट डिफरेंशियबल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट डिफरेंशियबल होगा एट x इक्वल टू जिन जिन पॉइंट पर ये जीरो है ना, ये देखिए A1 A2 A3 A4 एंड डॉट 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 AN, है ना, ये जितने पॉइंट यहां पर दिख रहे हैं और वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगा हुआ। देखिए x प्लस 1 इक्वल टू आप जीरो रखिए, x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। -1 पर फंक्शन कैसा है आपका, नॉट डिफरेंशियबल। x -1 को जीरो रखिए, वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x की वैल्यू 1 आएगी। तो x इक्वल टू 1 पर भी ये कैसा है, नॉट डिफरेंशियबल है। तो यहां से ये जनरल स्टेटमेंट है कि जब भी इस तरह का फंक्शन आपको मिलता है x माइनस A1 प्लस मॉड के अंदर मॉड ऑफ x माइनस A1 मॉड ऑफ x माइनस A2 x माइनस A3 x माइनस डॉट 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 x माइनस AN, तो ये जितने आप उसको जीरो के रख करके जो x की वैल्यू होगी ना, A1 A2 A3 AN, ये सारे कैसे होंगे, नॉट डिफरेंशियबल पॉइंट होंगे आपके, ठीक है। बट कॉन्टिन्यूस जरूर होगा, ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूस नहीं, कॉन्टिन्यूस होंगे क्योंकि मॉड फंक्शन कैसा होता है आपका, कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान रखिएगा, नोट बना करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी, मतलब पूरा का पूरा कैलकुलस ही इसी तरह से है, ठीक है। काफी क्वेश्चंस इसमें आपको करने पड़ते हैं। कैलकुलस का भी आप ये मान के मत बैठिए कि आपने 4 क्वेश्चन लगा लिए तो आपको लगे कैलकुलस आ गई, ठीक है। 4 क्वेश्चन से कैलकुलस नहीं आता, 4 क्वेश्चन से कुछ वो 4 क्वेश्चन ही आते हैं सर, ठीक है। तो आपको कैलकुलस करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितनी वैरायटीज आप लगा सकते हैं ट्राई मारिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स दे रखा है आपको, और x इक्वल टू 0 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। चलिए x इंटू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। अब अगर दिमाग में एक ख्याल आ रहा हो कि सर यहां पर मॉड एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है यहां पर, मॉड एक्स दे रखा है, तो ये नॉट डिफरेंशियबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये दे रखा है मॉड एक्स, ये भी तो दे रखा है x, ये तो डिफरेंशियबल होता है। अब कहानी देखिए क्या है, अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, करके देखते हैं इसको, ठीक है। अब क्योंकि कोई कहेगा सर मॉड एक्स है नॉट डिफरेंशियबल, एक कहेगा यहाँ एक्स भी तो है ये तो डिफरेंशियबल होता है, तो कहानी गड़बड़ होगी। तो देख के मत कमेंट कीजिएगा, इसको करना पड़ेगा पहले हम लोगों को, ठीक है। करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है ना। मॉड है तो इसको थोड़ा जिस पॉइंट पर चेक करना है वहां पर ब्रांच बना लीजिए इसकी। एक्स लेस देन 0 के लिए कितना हो जाएगा ये भाई, एक्स लेस देन 0 के लिए निगेटिव ना, तो मॉड एक्स जो है माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, पॉजिटिव रहने वाला है, दैट इज एक्स स्क्वायर सिंपली, राइट। वैसे मैं अगर यहां पर देखूं इस क्वेश्चन में, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x आएगा, लेस देन 0 के लिए LHD देखिए यहां पर x की जगह 0 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। RHD चेक कीजिए 0 आ जाएगी, LHD और RHD 0 आ रही, डायरेक्ट मेथड से जो कर रहे हैं, मतलब फंक्शन आपका डिफरेंशियबल है। करके भी देख लेते हैं, है ना, करने में क्या जाता है। LHD तो कितना हो जाएगा यहां से, एट x इक्वल टू 0 LHD। नाउ इसमें लगाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में माइनस h, ठीक है ना। 0 से छोटा हो तो फंक्शन आप ये वाला लेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 लीजिए माइनस h का होल स्क्वायर, यहां पर तो माइनस h ही आ जाएगा, और f ऑफ 0 पर वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर है और 0 इस पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस h इक्वल, यहां से लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा यहां से भाई, ये हो जाएगा माइनस h स्क्वायर अपॉन में माइनस h, कैंसिल आउट, यहां से आ जाएगा आपका h से
एच कैंसिल आउट, आ जाएगा 0 आ जाएगा, एक एच बचेगा, जैसे लिमिट लगाएंगे इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नाउ आर एच डी की अगर बात करें तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में प्लस का एच, नाउ इक्वल, यहां से 0 प्लस एच ये वाला फंक्शन आएगा आपका, एच स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 का मतलब ये वाला फंक्शन अपॉन में एच, कितना आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट, एक एच बचेगा और उस पर लिमिट 0 है तो वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। एलएचडी और आरएचडी कैसे आ गए आपके, सेम आ गए भाई। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चंस लिए थे हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और क्वेश्चंस लाएंगे, अभी इसमें काफी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले, अभी शुरुआत है जस्ट, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिए ताकि आपकी एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए कि क्वेश्चंस को करना कैसे, क्वेश्चन में आपको सोचना कैसे, सोचना कुछ खास है नहीं, बस आपको एलएचडी और आरएचडी ही निकालना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।